दोस्तों नमस्कार। आइडिया के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जैसा कि इसका लॉन्चिंग डेट आप देख सकते हैं। जुलाई 9 को लॉन्च हुई थी ये, और आज इतना फेमस हो चुका है कि शायद हर लोग इसके बारे में जानते होंगे। और इसके ज़रिए 2 महीने के अंदर में बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पैसे कमा चुके हैं। तो ये कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत फास्ट बढ़ रही है। और यदि आप अभी भी चूक रहे हैं तो शायद आपको चूकना नहीं चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाहे जहां भी आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से आइडिया अभी आगे बढ़ रही है, उम्मीद करता हूं कि इसमें जितने सारे ज्वाइन हैं अच्छा पैसा कमा लेंगे और कमा भी रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से लोगों का पैसा आ रहा है उसी तरह से चोर उचक्के भी बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि हर का अकाउंट, माने जो लोग भी आइडिया में जुड़े हुए हैं, सारे लोगों का अकाउंट गूगल ऑथेंटिकेटर से सेफ रहेगा, गूगल ऑथेंटिकेटर से प्रोटेक्ट रहेगा। यानी जब भी आप लॉगिन करेंगे आपका नया पासवर्ड आएगा, ताकि लोग आपके अकाउंट को हैक ना कर सके। तो मेरे साथ भी ये घटना घटा था, जो मैं आपको खुद दिखाने वाला हूँ। ये मेरा आईडी है और मेरे आईडी में बैलेंस था, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। आपको मैं अभी डैशबोर्ड में जाता हूँ और अभी मेरे कमाई तो अच्छे खासे हो चुके हैं। तो मैं ये देख लीजिए, मेरे बैलेंस इतना पड़ा हुआ है, और भी ज़्यादा बैलेंस था। और ये मेरे टोकन्स हैं, और ये देख सकते हैं अभी लाइव प्राइस 50 रुपीज़ है। हो सकता है अगले सप्ताह में इसका कीमत बढ़ जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे टोटल डायरेक्ट में 141 हो गए, और मेरे टोटल टीम हो गए लगभग 2000 के लगभग, मान लीजिए यहाँ पे हो गए। टोटल इनकम की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये स्पॉन्सर इनकम 2400 हुआ, फिर लेवल इनकम 200 हुआ, रॉयल्टी इनकम 470 हुआ, पुल इनकम 3050 है, पुल लेवल इनकम 5000 कुछ है, और पुल क्लब इनकम इतने सारे इनकम अभी 2 महीने के अंदर आ चुके हैं। और प्लस जो मैं टोकन बेचा हूँ उसका अलग से, टोकन बेचने पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी इनकम आ सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपके टीम आपसे कितने टोकन्स लेते हैं। तो इस ढंग से मेरा इनकम आया है और लोगों का नज़र इस पे पड़ गया। और मैं दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे हम जाएंगे विड्रॉल हिस्ट्री में, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चोर उचक्के हैं वो कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरा जो अमाउंट था वो यहाँ पे देखिएगा 19 सितंबर को इतना बजे USDT में वो विड्रॉल कर लिया था 3500, और इतना तो 10% चार्ज करते हैं। लेकिन मैं कंपनी को इन्फॉर्म किया, CMD सर से बात किया, वो तुरंत मेरे अमाउंट को रिवर्स कर दिए। तो दोस्तों, यही सब देखते हुए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है, जो भी अकाउंट हो उस अकाउंट को गूगल ऑथेंटिकेटर से प्रोटेक्ट करेंगे, उसको रक्षा करेंगे। और मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ये केस देखा गया था। हो सकता है कि आपको लॉगिन करने में कुछ दिक्कत हो, लेकिन ये आपके लिए ही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करने वाले हैं इसके रिलेटेड। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 2 मोबाइल को लिया हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आईडी को लॉगिन कर लिया, तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इनेबल आता है। इनेबल पर यहाँ पे हमको टच करना है। टच करने के बाद ऐसे गूगल ऑथेंटिकेटर आएगा आपको, और यहाँ पे QR कोड आएगा। ये QR कोड को आप स्कैन नहीं कीजिएगा तो बेटर है, और क्यों नहीं करेंगे मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पे सीक्रेट कोड है, जैसे IJRM2, ये सारे सीक्रेट कोड को आप याद रखिए, यही पे आपको काम आएगा। तो मैं सेकंड मोबाइल में जाता हूँ, और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डाउनलोड ऑन ऐप, तो ऐप स्टोर में जा करके जो एप्पल कंपनी का है वो यहाँ पे जाएंगे। जो गूगल एंड्रॉयड यूज करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्ले स्टोर में आपको लेके चला जाएगा।
और यहाँ पर देख सकते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दूसरे मोबाइल में मैं चलता हूँ और यहाँ पे जाएंगे, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ नीचे जो सर्च बटन है यहाँ पे देख रहे हैं, उसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना गूगल ऑथेंटिकेटर, ये ऊपर दिख रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर। तो ये जो चीज़ें हैं हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर और इसे हम टच कर लेते हैं। टच करने के बाद इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखिए ये जो है हमारा जो साइन है और ये साइन दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो ये समझिए कि इस तरह का जो साइन आएगा, इस तरह का लोगो आएगा, उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल बहुत जल्दी हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे ओपन पे हम लोग टच करेंगे। टच करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा। मिलने के बाद आपको यहाँ पे है कि गेट स्टार्टेड, यहाँ पे आपको टच करना है और इसके बाद एक नया विंडो होगा जो कंटिन्यू एज अकाउंट। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ विदाउट एन अकाउंट, यहाँ पे टच कीजिए। और इसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं ऐड ए कोड, और यहाँ पे स्कैन QR कोड नहीं करना है। आपको याद रखिए स्कैन QR कोड नहीं करना है। ये जो स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, लेकिन मल्टीपल अकाउंट जब आप सेट करेंगे तो दिक्कत होगा। यहाँ इंटर सिक्योरिटी की करेंगे और यहाँ पे जो नाम दे देंगे आप, जो भी आपका अकाउंट है, मान लिया अनिल के नाम से बना हुआ है, सुरेश के नाम से बना हुआ है, दिनेश के नाम से बना हुआ है, तो जो भी अकाउंट है वो आप नाम दे देंगे। और जो आपका जो आईडी है वो भी यहाँ पे आप डिस्प्ले कर दे तो आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा होगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे लिख दीजिए अनिल आइडिया, और आपका जो आईडी है वो लिख लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ताकि आपके पास ये 4-5 अगर आईडी है तो आपको आइडेंटिफाई करने में आपको मदद मिलेगा। और यहाँ पे है योर की, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं सीक्रेट की जो है इस मोबाइल में दिखा दे रहा हूँ, IJ से स्टार्ट है, उसे टाइप करना है यहाँ पे। और ये टाइम बेस्ड ऐसे ही रहेगा और ऐड पे टच कर देना है। ये आपका बन गया और ये आपका कोड है और ये कोड दिया 280592 ये, और ये कोड है आपका इंटर 2FA कोड है, वहाँ पे आपको डालना है। देखिए 280592, हालांकि मैं इसके बाद डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा 280592 और यहाँ पे डाल दिए और उसके बाद इनेबल पे आपको टच कर देना है। जैसे ही इनेबल पे टच कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा डन 2FA एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे ओके कर देंगे और अब यहाँ पे देखिएगा आ जाएगा डिजेबल। पहले क्या था इनेबल, आप डिजेबल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑथेंटिकेटर यहाँ पे लगाना है। अगर यहाँ पे हम लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करने के बाद यदि हम लॉगिन करेंगे तो जो आईडी है हम अभी लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे, और देखिए लॉगिन करने के बाद ये पूछ रहा है साइन इन योर अकाउंट गूगल ऑथेंटिकेटर कोड, और ये जो है हमेशा चेंज होते रहेगा। अब देखिए अब दूसरा बदल गया। अब ये कोड को आपको डालना है लॉगिन करने के लिए। तो क्या है 276068। तो दोस्तों अगर ये नहीं देंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा और ये हमेशा चेंज होते रहेगा। और ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है कि अगर कोई आपका एक बार आईडी जान भी गया तो फिर कोड चेंज हो जाएगा, दोबारा वो लॉगिन नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो कंपनी के MD सर ने ध्यान दिया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है। और तो दोस्तों इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हमारे पास और भी अकाउंट है, तो मल्टीपल अकाउंट्स है, घर में 4-5 अकाउंट्स है, तो फिर हम कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम होते ही ये चेंज हो जा रहा है। देखिए अभी 492 था, अब 229612 हो गया है, यानी कि दूसरा कोड हो गया है। अब आपके अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपको दूसरा कोड डालना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है। और मैं बात कर रहा था आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, तो मल्टीपल अकाउंट के लिए यहाँ पे जो प्लस साइन है उसे आप क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पे इंटर ए सेटअप की करेंगे, स्कैन QR कोड नहीं करेंगे। तो आपके पास अब दूसरा अकाउंट है, दूसरा अकाउंट को आप लॉगिन कीजिए,
यहाँ पे इनेबल कीजिएगा। और ये जो सीक्रेट कोड है, तो पहले तो आप नाम कोई लिख दीजिए। मान लीजिए दूसरा आईडी है, पहला जो आईडी अनिल के नाम से बनाए थे, दूसरा आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं, मान लीजिए सुरेश के नाम से मैं बना देता हूँ, तो सुरेश और उनका आईडी ये है, तो ऐसे डाल दीजिएगा। और ये योर की है ना, ये जो सीक्रेट कोड है, ये सीक्रेट कोड को आपको योर की में डालना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे डाल दीजिए। लेकिन दोस्तों यदि आप एक ही मोबाइल से करेंगे तो ये सीक्रेट कोड को यहाँ पे टच करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह से डालना ना पड़े। तो कॉपी कर लेंगे तो आराम से यहाँ पे जा करके पेस्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने डाल दिया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया और अब देखिए यहाँ पे सुरेश के नाम से बन गया है। तो जब भी आप सुरेश के नाम से लॉगिन करेंगे, यानी कि 45876 जब लॉगिन करेंगे तो आपको ये कोड डालना होगा नीचे वाला, और अनिल के नाम से लॉगिन करेंगे तो ऊपर वाला डालना होगा। फिर उसी तरह से आपको जितने अकाउंट है आप प्लस कर दीजिएगा, प्लस करके ऐड कर सकते हैं, और इसी ढंग से सारे अकाउंट को आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर और आगे है तो यहाँ पे जाके कोड नेम लिखना पड़ेगा, उसी ढंग से 3 4 5 6 है तो इस ढंग से आते रहेगा। और जो जो अकाउंट आप लॉगिन करेंगे उसके नीचे जो ये रहेगा वो कॉपी करके आपको लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। फिर भी यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, लोगों के बीच शेयर कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तरह की जानकारी के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।